और बड़ी खबर है, रूस ने फिर की है यूक्रेन में मिसाइल की बरसात। रूसी सेना का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला अभी तक का। और यूक्रेन में रूस ने एक दिन में 100 मिसाइलें बैक टू बैक दागी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। हमले के बाद यूक्रेन के 12 प्रांतों में अंधेरा छा गया। 100 मिसाइलें एक के बाद एक रूस की तरफ से दागी गई हैं। एक दिन में ये पहली बार है जब 100 मिसाइलें रूस की ओर से दागी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है। और हमले के बाद, धमाके के बाद देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के 12 प्रांतों में एक के बाद एक रूस के ये हमले हुए हैं। यूक्रेन में ब्लैकआउट है, पहले से ही हालात बहुत ज्यादा खराब है। एनर्जी क्राइसिस है, वहां पर बिजली तक नहीं है, पानी की समस्या लोगों को हो रही है। और एक के बाद एक हमले के बाद और ज्यादा स्थिति खराब हो गई। और रूस के मिसाइल स्ट्राइक से अंधेरे में यूक्रेन की राजधानी, पावर ग्रिड पर अटैक के बाद कीव में इमरजेंसी ब्लैकआउट, बिजली रिस्टोर करने पर यूक्रेनी अफसरों का मंथन चल रहा है। तो रूसी हमले का जो इमीडिएट इंपैक्ट है, जो पहला असर यह है कि यूक्रेन के ये शहर ब्लैकआउट में चले गए। जी हां, बिजली गुल हो गई है और लगातार इसको रिस्टोर करने के लिए यूक्रेन के अधिकारी लगे हुए हैं। पावर ग्रिड पर यह हमला रूस की तरफ से। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन ने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी अटैक को नाकाम किया गया है। यूक्रेन के बाद अब पोलैंड पर रूस ने मिसाइल दागी है और यूक्रेन ने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया है, जिसका वीडियो यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी अटैक को नाकाम किया गया। और बाइडेन प्रशासन को रूस के एटमी हमले की चिंता है। संसदीय समिति से बोले आंतरिक सुरक्षा चीफ, यूरोप में न्यूक्लियर विस्फोट में यूएस में सीधा असर नहीं होगा। अमेरिका के लोगों पर एटमी हमले का सीधा असर नहीं होगा। तो यूरोप में एटमी हमले की आशंका तो है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से, बाइडेन प्रशासन की तरफ से, कि अमेरिका के लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो एक तरफ अमेरिका की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ लगातार रूस के हमले भी जारी हैं। रूस का एयर स्ट्राइक, जी हां, लगातार यूक्रेन पर हमले किए रूस ने। एक नहीं, लगातार कई मिसाइलें दागी और किन किन शहरों को निशाना बनाया। जल्दी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस मानचित्र के जरिए। तो ये आप देखिए, रूस का बॉर्डर और वहां से मिसाइलें चलती हैं और करीब करीब 100 मिसाइलों से ये अटैक होता है। लीव, कीव और जाइटोमिर, क्रीवी, खार्किव, खेमोलिनित्सी, राइन, इन सभी पर हमला हुआ है। और इन सभी शहरों में यह भी खबर सामने आ रही है कि इस हमले के बाद से वहां ब्लैकआउट की भी सिचुएशन आई है। यूक्रेन के अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो पावर ग्रिड पर अटैक के बाद से ब्लैकआउट की सिचुएशन है उसको खत्म किया जाए और पावर को रिस्टोर किया जाए। तो अटैक हुआ है रूस की तरफ से, जरा इसको हम समझे। रूस का हवाई अटैक एक घंटे में यूक्रेन दहल गया। देखिए, ये समय हम आपको बता रहे हैं, 3:24 पर कीव समेत कई जगहों पर रॉकेट दागे गए, एक के बाद एक। और अगली कदम में देखिए, अगले कदम में कहां यह हमला होता है, किन किन जगहों को निशाना बनाया जाता है। तो क्रोपोनिवस्की में रॉकेट अटैक किया गया 15:54 पर, 15:56 पर। अगले 2 मिनट के अंदर किरोवोद क्षेत्र में 2 रॉकेट दागे गए हैं। 15:56 में ही जाइटोमिर और फ्रैंकिश्चाइना, खार्किशियन क्षेत्र में भी रॉकेट दागे गए हैं। तो ये वो इलाके जहां पर ये रॉकेट दागे गए हैं। 16:29 पर अगला हमला होता है। क्रीवी में भी रॉकेट अटैक किया गया। तो एक नहीं, लगभग बताया जा रहा है कि 100 ऐसे रॉकेट्स हैं जिनके जरिए टारगेट किया गया। पोल्टावा ओब्लास्ट में भी रॉकेट दागा गया रूस की तरफ से यूक्रेन में, और फिर रॉकेट से फिर लगातार ये हमले चलते रहे। 16:35 पर देखिए कहां ये हमले किए गए। जाइटोमिर, कीव, लवीव, ओडिशा, मार्कोलेव और इन सभी जगहों पर, टर्नोपिल क्षेत्र में यह अटैक हुआ। तो यूक्रेन के कई शहरों में, कई क्षेत्रों में एक एक करके ये हमले किए गए। एक एक करके करीब 100 से ज्यादा रॉकेट से रूस की तरफ से ये हमले यूक्रेन पर किए गए।